हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज डॉक्टर आशु एंड वेलकम टू माय चैनल एट फर्स्ट एड्स। तो आपको आज एक फेमस एक्ट्रेस के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है नताशा रिचर्डसन, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन एक्ट्रेस की एक्चुअली जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो मार्च 2009 में ये स्कीइंग करने कनाडा के किसी स्की रिजॉर्ट में थी और वहाँ पर इनको हेड इंजरी हुई, जिसके बाद ये अनकॉन्शियस हुई। कोई खून नहीं था, कोई भी मतलब ऐसे हेड बल्जिंग नहीं दिख रही थी, बिल्कुल नॉर्मल था। बस थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस थी, फिर नॉर्मल हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें लगा यार मैं तो नॉर्मल हूँ। तो वो उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल डॉक्टर को अप्रोच नहीं किया। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो असिस्टेंट्स थे, उनके बोलने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल जाने से उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद क्या हुआ कि जब वो नॉर्मली बात करी थी, सबसे बात करी थी, क्योंकि अभी वो कॉन्शियस थी। ठीक है, तो अचानक से उनका हेडेक डेवलप हुआ, थोड़े थोड़े उनको ड्राउजीनेस होने लगी। तो तुरंत वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसके बाद वो फिर एक कोमा में चले गए डायरेक्ट। तो बेसिकली हुआ क्या उनके साथ, उसके बाद कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद तो उनको बचाना मुश्किल था। विदिन 2 डेज ये इंसिडेंट के उनकी डेथ हो गई। तो उनकी बाद में जब रिपोर्ट्स ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता लगा उनको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या एपिड्यूरल हेमरेज था। इसके बारे में देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये क्या है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये आपकी लाइफ सेविंग होने सकता है ये लेसन। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक से जिसमें कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या होगा कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या है कि आपको हेड इंजरी लगता है कि हाँ हेड ट्रॉमा है, तो आपको उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि क्या हिस्ट्री थी, क्योंकि उसके बाद आपको रेगुलर जो इंटरनल टेंशन उसकी मॉनिटरिंग होगी, कहीं पर इंटरनल हेमरेज तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चोट लगती है जैसे एक्सीडेंट से, तो आपका मतलब थोड़ी देर की ड्राउजीनेस रहती है, आप अनकॉन्शियस नहीं होते, आप ठीक हो जाते हो। तो उसमें आपकी कंडीशन में कोई आपको दिक्कत नहीं है कि वो परेशानी आपको आगे नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन फिर आप हॉस्पिटल जाओ, अपने सारे वाइटल्स चेक कराओ, आप डॉक्टर को दिखाओ। जब डॉक्टर बोल दे कि हाँ सब नॉर्मल है, तो फिर आप डिस्चार्ज लेकर घर जाओ, फिर कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, हेड इंजरी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है आफ्टर ट्रॉमा या आफ्टर एक्सीडेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ होगी, आप जा रहे हो, आपके साथ में कोई है, ठीक है, उसने हेलमेट नहीं पहना और वो गिर के इंजर्ड, मतलब उसका सर में चोट लगी तो अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद विदिन मिनट्स वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब अनकॉन्शियस है और उसको कोई भी ब्लीडिंग या सर में चोट लगी है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटर्नल कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो सब नॉर्मल दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इंसान क्या करेगा, सोचेगा चलो ठीक तो है, वो ध्यान नहीं देगा। लेकिन अब इस पॉइंट में इस इंटरवल को बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। लेकिन अब अगर वो अनकॉन्शियस हुआ इसके बाद, मतलब एक बार बेहोश हो गया था, फिर उसके बाद फिर उसकी कॉन्शियसनेस मतलब फिर होश में आ गया था, लेकिन अब अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो अब उसकी डेथ होना कंफर्म है, वो कोमा में जाना कंफर्म है। तो आपको इस टाइम क्या करना है, इस पीरियड को बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल होता है द पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन द 2 अनकॉन्शियस इवेंट्स। ठीक है, तो पहला बार अनकॉन्शियस या बेहोश कब हुआ था, जब चोट लगी थी। ठीक है, उसके बाद वो अभी कॉन्शियस है, क्योंकि अब क्या है, जब कॉन्शियस हो रहा है, जो आर्टरी रप्चर करी थी उसकी ब्रेन, वो धीरे धीरे ब्लड भरना उसमें शुरू होगा। जब तक एक टाइम आएगा ऐसा विदिन मिनट्स टू आवर्स की वो जो ब्लड इतना सफिशिएंट हो जाएगा, वो ब्रेन को कंप्रेस करने लगेगा, तो उसके बाद वो सडनली अनकॉन्शियस हो सकता है। और इस टाइम अनकॉन्शियस होगा तो कोमा कंफर्म है, डेथ कंफर्म है। तो विदिन आपको ल्यूसिड इंटरवल जो होगा विदिन मिनट्स टू आवर्स आपको उस पेशेंट की लाइफ बचानी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई भी अनकॉन्शियस अगर हो जाए, उसके बाद वो इंडिकेशन उस अनकॉन्शियस होकर कॉन्शियस हो जाए, ठीक है, तो इंडिकेशन है कि वो ल्यूसिड इंटरवल, तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाओ। या अनकॉन्शियस भी हो जाता है तब भी आपको हॉस्पिटल में ले जाना है। वहाँ पर हॉस्पिटल अगर मैं बोलूँ तो ट्रॉमा सेंटर आपके नियर मेडिकल कॉलेजेस में हो या प्राइवेट सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि वो अंडर मॉनिटरिंग ऑफ अ न्यूरो सर्जन होना चाहिए, क्योंकि न्यूरो सर्जन ही बता सकता है अगर विदिन वो ल्यूसिड इंटरवल में है या अनकॉन्शियस है, फिर कॉन्शियस हुआ है, तो कॉन्शियसनेस के पीरियड में वो या फिर अनकॉन्शियस है, तो तुरंत वो देखेंगे, सिटी स्कैन कराएंगे। एनसीसीटी जो नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है, वो हेड का एनसीसीटी कराया जाता है। विदिन 1 आवर वो एनसीसीटी करा देना चाहिए। और एनसीसीटी कराने के बाद जब पता लगता है तो कुछ इस तरह की इमेज ईडीएच में आती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में। तो जो ल्यूसिड इंटरवल मैंने आपको बताया वो मोस्ट कॉमन जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में ही है। तो अगर आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, उसके बाद आपका सिटी स्कैन करके पता कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जो एक न्यूरो सर्जन होता है वो वाया बर या ड्रिल करके या फिर क्रेनियोटोमी जो हेड स्कल उसको पियर्स करके जो हेमाटोमा ब्लड कलेक्ट हुआ उस ब्लड को निकाल देता है, तो आपकी जान बिल्कुल बच सकती है। क्योंकि यार देखो आजकल क्या है ना, स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, रग्बी हो, आप खेलते हो या फिर आपका जैसे किसी मतलब कहीं एक्सीडेंट्स हो जाए, एक्सीडेंट में तो बहुत कम है। ठीक है, कभी कभी तो ऑन स्पॉट डेथ भी हो जाती है, अगर सर फट जाए, हर्निएट कर जाए, ठीक है, तो उस टाइम डेथ हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि उस टाइम अर्जेंटली आपको मैनेज करना है। क्योंकि यार नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, यार कि अनकॉन्शियस होकर कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर चोट लगी है, कुछ ब्लीडिंग थोड़ी हो रही है, लेकिन यार ये नहीं सोचते कि उसके बाद जो फिर अनकॉन्शियस अगर हो गया तो डेथ हो सकती है उसकी। अंदर अंदर क्या चल रहा है वो बाहर नहीं दिखता, हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकता।